क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कह रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर में कह रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण की माप। अच्छा चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। वैसे तो होगा 45, लेकिन आपको करके दिखा देता हूँ। समकोण समद्विबाहु, देखिए समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो समकोण का एक कोण 90 होगा जी, और समद्विबाहु है इसलिए यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो कोण होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, तो यही ना आपस में बराबर होंगे, एक 90 हो जाएगा। चलिए तो यहां लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का कर देते हैं का एक कोण समकोण तथा दो अन्य न्यून कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। देख लो, आप देख लो, या बराबर भी लिख सकते हैं। देखिए एक कोण समकोण होगा और दो न्यून कोण जो होंगे आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल बी यहाँ 90 दिया है और एंगल ए बराबर रहेगा एंगल सी के। चलिए तो तीनों कोणों का योग यहाँ लिख सकते हैं, बराबर में 180 डिग्री। चाहो तो यहाँ लिख दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसे मैं यहां लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, एंगल ए रहने दो, एंगल बी को 90 रख दो और एंगल सी को हटा के ना एंगल ए लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यह हो जाएगा 2 एंगल ए और प्लस में 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 90 को उधर ले जाके 180 में से घटा देंगे तो 2 एंगल ए बराबर में 90, यानी कि यहां से एंगल ए निकल जाएगा, एंगल ए जो आ जाएगा 90/2, 90/2 कट जाएगा 45 डिग्री, यानी कि इसका प्रत्येक जो न्यून कोण है वह 45 डिग्री का होता है, यानी यहाँ 45 डिग्री भरेंगे। समझ रहे ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए